गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़े हैं। आज नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमने नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लिखा है, फार्मूला। पहचान में क्या होगा, सेंटेंस जो हिंदी का वाक्य होगा उसमें क्रिया से पहले नहीं आएगा या फिर कभी नहीं का प्रयोग होगा। दोनों पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने दोनों फार्मूले को लिख दिया है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक अगर जो सब करता है या सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का होगा तो उसके साथ डज, अगर प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। एमबी का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पे हमने लिखा है, ये सेकंड वाला क्या है फार्मूला, जब सेंटेंस में कभी नहीं आएगा, हिंदी वाक्य में कभी नहीं आए तो सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस एमबी का क्या लिखा गया है कि और एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो कहने का मतलब जहाँ कभी नहीं आ जाएगा वहाँ जो पॉजिटिव वाला था हमारा फार्मूला उसी हिसाब से हम उसको राइट करेंगे। लेकिन कभी नहीं आने पर ही, कभी नहीं या ऑलवेज अगर उस तरीके से सेंटेंस है जैसे पॉजिटिव में ऑलवेज आता है, निगेटिव में कभी नहीं। तो हमने इसका एग्जांपल दिया है, मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूँ। इसका क्या लिखा है कि आई, मैं इंग्लिश क्या हो जाएगा आई, विद्यालय नहीं जाता हूँ। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ये कौन किस में आ रहा है, पहले वाले फार्मूले में, क्योंकि सिर्फ इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। तो आई डू नॉट, फिर वर्ब का प्रयोग गो टू स्कूल डेली। उसके बाद दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, वह मंदिर कभी नहीं जाता है तो ही नेबर गोज टू टेम्पल। इस तरीके से दोनों एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम क्या देख लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो निगेटिव के बाद अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिस वाक्य में क्या वाक्य से पहले आता है। तो जब वाक्य से पहले क्या का प्रयोग हो समझ जाइए कौन सा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, जिसका हमने फार्मूला राइट किया है कि सबसे पहले डू या डज में से कोई एक, कहने मतलब जिस तरह सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से डू या डज का प्रयोग होगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा कि क्या वह अपनी किताब पढ़ती है, तो क्या वह आया है, इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे डज का। तो हम करता देख रहे हैं क्या है, सी है और यह सिंगुलर नंबर का है तो इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो डज सी रीड हर बुक। अब हर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि अपने के लिए, सी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग हुआ, हर का। हमने यहाँ पे लिखा है अपने के लिए कुछ, क्या लिखा है सेंटेंस को, तो अपने के लिए सबसे पहले ही या पुल्लिंग एक वचन का लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, हिज का। अगर अपना पूछा जाए तो ही और या पुल्लिंग का एक वचन अगर होगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का। सी या स्त्रीलिंग का एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हर का। इट या इट के लिए इट्स का, आई के साथ माई का, यू के साथ योर का, वी के साथ आवर का, दे या के साथ दियर का। कहने मतलब बहुवचन का भी करता होगा तो उसके भी साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर अपने के लिए लोग गलत करते हैं तो ये गलत ना हो। जैसे अब हमने फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया, क्या तुम मैदान में खेलते हो, इसके लिए क्या है कि डू यू प्ले इन द फील्ड। डू कहाँ से मिला, करता हमने देखा क्या है, तुम की इंग्लिश यू होती है और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। ठीक, इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो कि फर्स्ट टाइप का है। इसमें क्या है, क्या रवि अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। अब इसमें देखिए क्या रवि अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता, नहीं आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है वो निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले रवि के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे हम, डज का। तो डज रवि नॉट कंप्लीट हिज वर्क। दूसरा है क्या बच्चे सड़क पर नहीं खेलते हैं, तो डू द चिल्ड्रन, डू का प्रयोग क्योंकि बच्चे के हिसाब से, बच्चे की इंग्लिश क्या, चिल्ड्रन जो कि बहुवचन है, तो डू द चिल्ड्रन, द स्मॉल लेटर में लिखेंगे, डू द चिल्ड्रन नॉट प्ले ऑन द रोड। तो इस तरीके से क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमने सेकंड टाइप का फार्मूला राइट किया है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या है MB का फर्स्ट वन। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है, तो इसमें सबसे फर्स्ट यहाँ याद रखिएगा कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने एग्जांपल दिया है, वे क्यों कहानी पढ़ते हैं, तो वाई दे रीड ए स्टोरी, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे जो कि वाई होगा, और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाई डू दे रीड ए स्टोरी। इसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, तुम क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट। देखिए सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट, तो कहने का मतलब WH वर्ड का मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक, तो इंट्रोगेटिव जो आपका सेंटेंस था सेकेंड टाइप, उसका पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो निगेटिव सेंटेंस है उसको राइट करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला आप लिख लीजिएगा। फार्मूला आप कहाँ लिखेंगे, इधर लिख लीजिए पहले, या आप इसी में क्या करिएगा, फार्मूले में यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। इसमें किसका प्रयोग कर देंगे आप, नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा, और उसके बाद फिर आपका इंट्रोगेटिव क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप हो जाएगा। याद रखिएगा, वह गाना क्यों नहीं गाती, तो हमने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का अगर निगेटिव की लिखा है तो उसमें सबसे पहला WH वर्ड, तो WH वर्ड में क्या हो गया, व्हाट हो गया। डू या डज में से कोई एक, तो डज हो जाएगा क्योंकि करता क्या है, एक वचन का है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से उमेश अपने विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो व्हाई डज उमेश नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से याद रखिएगा, पहले फार्मूले में आप नॉट नहीं लिखेंगे, और जब दूसरा वाला निगेटिव वाला लिखेंगे तब ये वाला आप क्या करेंगे, नॉट वाला फार्मूला राइट कर देंगे। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। सही से इसको अध्ययन कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।